कोठे में क्या होता है और क्या होना चाहिए इसकी सोचने की औकात सिर्फ मेरी है, समझे? बता कहां गई थी? जब हमारी कोई औकात ही नहीं है तो जानकर क्या करोगे कि मैं कहां पर गई थी? आरती, क्यों बात को तूल दे रही है? बता दे कहां गई थी। वो कुछ सामान लेने के लिए मैं बाजार गई थी, उसके बाद माँ के दर्शन के लिए मंदिर होकर आई। क्यों चड्ढा जी, हो गई तसल्ली? अरे अम्मा, ऐसे कैसे तसल्ली हो गई? बाजार से सामान लेने गई थी तो हम भी तो जाने कि आरती क्या सामान लेकर आई है। बिल्कुल सही। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ये रोज रोज बाजार क्यों जाती है। हे माँ, इस बैग में तो मुस्कान के स्कूल के सारे पेपर हैं। सारा सच बाहर आ जाएगा, अब क्या करूं? अम्मा को भी पता चल जाएगा कि मुस्कान को स्कूल से निकाल दिया है। देखा, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं? एक औरत के बैग में झांकना बुरी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। औरत के बैग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तुम औरत कहाँ हो? तुम तो नाचने वाली हो। और नाचने वाली को पर्दा करने का कोई हक नहीं होता। देखो, हे माँ, बचा लो मुझे। अगर आज मेरी सच्चाई बाहर आ गई तो गजब हो जाएगा। जय माता दी। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए भाई, माता रानी के भंडारे के लिए चंदा निकालिए। अरे क्या बात है, वाह, चड्ढा जी भी यहाँ हैं। अरे चड्ढा जी, वो टेंट वाले को कॉल करके जरा बोल दें कि सामान जल्दी भिजवा दे। सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। करता हूँ। हेलो अम्मी, जा मेरा बटुआ लेके आ। क्या जरूरत है? ठीक है ना? ये लीजिए। वाह बाबू, क्या बात है, हर साल चंदा हमसे लेते हो और हमें ही वहां आने से रोकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम पाक नहीं है, लेकिन हमारे पैसे पाक है। क्यों? सुजैन, जय माता, जय माता। मुस्कान, चलो नीचे आ जाओ। ओह नो, मम्मा तो गुस्से में लग रही है। कहीं जया मासी ने सबको सब कुछ पता तो नहीं दिया? नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? तजुर्बे से। चुप तो गई कि दिन भर यहाँ बैठी रहती है, तजुर्बा कहाँ से आया? मैं मम्मा को जानती हूँ। अब सो जा, वरना मम्मा मारेगी। सो जा। हाँ। मुस्कान, मुस्कान। हाँ मम्मा, आई आई। संभाल के।
बेटा, आपको भूख नहीं लगी है? यस, इसका मतलब जया मासी ने मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे भी उनसे किया हुआ प्रॉमिस रखना होगा। अरे आप आ गई? क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है मम्मा पर। आपने कुछ गलती तो नहीं किया ना बेटा? अब बंद कमरे में क्या गलती करूंगी मम्मा? ओ मेरा बच्चा, आप फिक्र मत करो मुझसे, हम दोनों जल्दी ये गेम जीत जाएंगे, फिर बहुत मजा करेंगे, ठीक है? मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आप हाउसवाइफ हो ना? हाँ। तो आप पूरा दिन बाहर क्यों रहते हो? हाउसवाइफ तो घर पे ही रहती है ना? अच्छा, तो आपको लगता है हाउसवाइफ का काम सिर्फ हाउस संभालना होता है? हाँ। अरे बुद्धू, और भी बहुत सारा काम होता है। जैसे बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, बाजार से सब्जी लाना, एक घर और घर वालों की सारी जरूरतों को पूरा करना, ये सब। अरे बाप रे, इतना काम होता है? मतलब हर हाउसवाइफ सुपर वुमन होती है? हाँ, होते तो है। लेकिन आप अकेले क्यों कर दिए सारा काम? इतनी सारी मासियां हैं, उनको भी तो थोड़ा काम दे दिया करो ना। वो सब मिलकर आपको बुद्धू बना रही है। आप हंस रही है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आप मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। मेरे पास तो थोड़े ही दिन बचे हैं ना। 7 डेज के बाद मेरा डांस कंपटीशन है, तो मुझे स्कूल भी जाना होगा ना। तब तक तो आप मेरे साथ रहिए। उस स्कूल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है मुझे। कैसे बताऊं आपको? मम्मा बोलो ना कुछ। हाँ, बात तो सही है। मैं आपकी सारी मासियों से बात करूंगी, सबको मुर्गी बनाऊंगी और कहूंगी चलो घर के सब काम करो, मुझे मेरी मुस्कान के साथ वक्त बिताना है। नहीं नहीं, अगर ऐसा बोलोगी तो पकड़ी जाओगी ना बुद्धू मम्मा। हाँ, तो फिर बस इतना कह दो कि सारे काम आप नहीं करोगी। ठीक है। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम ये गेम हारना नहीं चाहती थी ना? हाँ, मैं कुछ भी कर ये गेम जीतूंगी। मैं भी। पर देखो ना, इन लोगों ने तो मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। लेकिन आपने कोई गलती की होगी ना, इसलिए बंद कर रखा होगा। नहीं बेटा, मैंने कोई गलती नहीं की। वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं जीतूं, इसीलिए उन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हें गेम जीतने में मदद कर सकती हूँ। अच्छा, लेकिन आप पक्का मेरी ही टीम में हो ना? हाँ, तभी तो बोल रही हूँ ना। तुम मेरी मदद कर दो, फिर देखना मैं तुम्हें जल्दी से जिता दूंगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ गई? अच्छा, मैं चलती हूँ।
अब तो मेरी अनजान भांजी ही मुझे यहाँ से निकालेगी।